मैं डॉक्टर तबस्सुम परवीन, एचओडी ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, एसएम कॉलेज, भागलपुर, बिहार। आज लीगल सर्विस डे के मौके पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। ज़िंदगी की इस भाग दौड़ में पता नहीं हम इस तरह खो जाते हैं कि हमें अपने अधिकार के प्रति कुछ जानकारी भी नहीं होती और हम सजग नहीं हो पाते। मुझे यह भी पता नहीं चलता कि हमारा अधिकार छीनता जा रहा है और हमें न्याय नहीं मिल रहा है। तो क्यों नहीं हम अपनी ज़िंदगी की तेज़ रफ्तार से वक्त निकालें और अपने अधिकार और न्याय के बारे में सोचें। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि लीगल सर्विस डे क्या है। लोगों को उनके मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है। 9 नवंबर को लीगल सर्विस डे क्यों मनाया जाता है? मनाने का कारण 1955 में न्यायिक सेवा संगठन का गठन होना था, इसलिए लीगल सर्विस डे मनाया जाता है। भारतीय संविधान की धारा 39A के तहत हर राज्य का ये कर्तव्य है कि वो अपने सभी नागरिकों को समान न्यायिक सुविधाएं प्रदान करे। समाज का हर एक वर्ग जो बिना जाति, धर्म और वर्ण देखे न्याय मिले। न्याय व्यवस्था में देरी के कारण बहुत से लोग न्याय से दूर हैं। एक तरफ न्यायाधीश की कमी है और दूसरी तरफ मुकदमे का अंबार है। और हमारे समाज में रहने वाले, चाहे वो उपभोक्ता वर्ग हों, उत्पादक वर्ग हों, महिला वर्ग हों या पिछड़ी जाति के वर्ग हों या माइनॉरिटी हों, यानी अशिक्षित किसान हमारा हो, ये सारा वर्ग अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त भी नहीं करता और न अधिकारों का लाभ उठाता है। तो नेशनल लीगल डे बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है, जिस मौके पर इन सारे वर्गों को, जो कि कानून को नहीं जानते और कानून से फ़ायदा उठाना नहीं जानते, अशिक्षित हैं, अंधविश्वासी हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए लीगल सर्विस डे के मौके पर इन्हें जागरूक किया जाता है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट 1987 के तहत किया गया था। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति गठित की गई है। सभी नागरिकों के लिए उचित, निष्पक्ष और न्याय दिलाने के लिए 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। 1995 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए की गई थी। समानता के आधार पर कमज़ोर वर्गों के लिए सरकार ने वर्ष 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया। इसी के तहत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया। अगर व्यक्ति गरीब, अशिक्षित, पिछड़ा, वंचित और शोषित है तो उसे अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं है, तो हमारा कर्तव्य है कि लोगों को सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, उन्हें जानकारी दी जाए। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला विधिक सहायता क्लिनिक का शुभारंभ भी किया गया है। वर्तमान समय में कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम, बालिका शिक्षा, महिलाओं के अधिकार के संबंध में जन जागरूकता के साथ प्रचार और प्रसार भी करता है। यह क्लिनिक पीड़ित महिला को विधिक सहायता प्रदान करता है। महिलाओं के कल्याण हेतु राज्य सरकार के द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताता है। दहेज प्रथा, नारी उत्पीड़न और महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा जैसे अपराध को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। लेकिन क्या हमारी महिलाएं पूरी तरह से इस कानून का फ़ायदा उठा रही हैं? आए दिन महिला सशक्तिकरण के दिन ही महिला को सशक्त करने की बात कही जाती है, लेकिन महिलाएं बड़ी संख्या में पीड़ित हैं। लाठियों की बौछार और कुल्हाड़ी के वार और दहेज प्रथा के कारण बहुत ही उनकी स्थिति दयनीय है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कानूनी प्रावधान किए गए हैं, लेकिन कानून से अनभिज्ञ होने के कारण उसका फ़ायदा महिलाएं बड़े पैमाने पर नहीं उठा पा रही हैं।
पीड़ित महिला आवेदन करके निःशुल्क कानूनी सहायता और वकील की सेवा हासिल कर सकती है। अगर महिलाएं सुन रही हैं तो वो फ़ायदा उठाएं। महिला अनुसूचित जाति के लोगों, विकलांगों और साथ ही लोगों को सस्ता और शीघ्र न्याय दिलाने के लिए लोक अदालत आयोजित की जाती है। आज जीवन विलासी होता जा रहा है। जो सामान लड़के 15 और 20 साल काम करने के बाद इकट्ठा कर पाते थे, अब वो सामान विवाह के समय बटोर लिया जाता है। दहेज एक सामाजिक समस्या बनी हुई है। इसका निराकरण तभी हो सकता है जब इसके विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने और देने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपया जुर्माना का प्रावधान है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के लिए नियुक्त किए गए सुरक्षा अधिकारियों को दहेज सुरक्षा अधिकारियों के दायित्व भी निभाने के लिए अधिकृत किया जाए। दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। आए दिन बलात्कार की समस्या का सामना गंभीर ये करना पड़ता है और ये समस्याएं गंभीर होती जा रही हैं। इस संबंध में महिला को जागरूक होने की ज़रूरत है। सबसे पहले FIR करवाएं और हर थाना में एक महिला ऑफिसर होना ज़रूरी है। महिला ऑफिसर से अपनी शिकायत लिखवाएं और बच्चे के शब्दों में ही शिकायत लिखवाएं। बच्चे का मेडिकल टेस्ट लेडी डॉक्टर ही से करवाएं। बच्चे को अकेले कभी भी नहीं छोड़ें। यानी ये समस्या तो हमारे देश में दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और बहुत तूल पकड़ती जा रही है। तो आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2018 के अनुसार ऐसे मामलों को निपटाने के लिए अदालतें गठित की जा रही है और सभी अदालतें और पुलिस थाना और अस्पताल को बलात्कार के मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक किट उपलब्ध कराया जा रहा है। महिलाओं के बलात्कार के दोषियों को मौत की सज़ा देने की बात कही गई है। भारतीय दंड संहिता अधिनियम, आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता और यौन अपराधों से बाल सुरक्षा अधिनियम के अब संशोधित उसे किया गया है माना जाएगा। सुनवाई पूरी करने की सीमा 2 महीने होगी। सरकार ने ग्राम न्यायालय, लोक अदालत, उपभोक्ता अदालत की व्यवस्था की है, लेकिन कई कारणों से अदालतों में आज भी लाखों की संख्या में मुकदमे लंबित हैं और इन समस्याओं से सामाजिक असंतोष बढ़ना स्वाभाविक है।